नमस्कार दोस्तों, 14 फरवरी 2019 के पुलवामा अटैक के बारे में तो आप सब ने जानते ही होंगे, जिसे हम ब्लैक डे के नाम से जानते हैं। मगर क्या आपको पता है उस दिन क्या हुआ था? चलिए आज के वीडियो में उस घटना के बारे में पूरे डिटेल्स में जानते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और इस चैनल पर और भी ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वीडियो आने वाला है, इसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। पुलवामा जिले में काकापुरम तहसील में आदिल अहमद डार नाम का एक लड़का रहता था। 19 साल का यह लड़का मार्च 2018 में अपनी 12th की बोर्ड एग्जाम देने वाला था। लेकिन ठीक एक महीने पहले यानी कि फरवरी 2018 में इंडियन आर्मी के खिलाफ आदिल एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लेता है। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा की गई डमी फायरिंग में आदिल की पैर में गोली लगने से वो घायल हो जाता है। इस घटना से आदिल अहमद डार के मन में इंडियंस और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ नफरत पैदा हो जाती है। बदला लेने के लिए वो जैसे मोहम्मद नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है। ये आखिरी बार था जब आदिल को उसके माँ बाप ने घर से साइकिल पर जाते हुए देखा। आदिल का घर पुलवामा अटैक के स्पॉट से 10 किलोमीटर दूर है। पुलवामा अटैक बम ब्लास्ट यहाँ लेथपोरा में हुआ था। ये लेथपोरा पुलवामा जिला का एक गांव है। इस लेथपोरा से 250 किलोमीटर दूर है सीआरपीएफ का जम्मू ट्रांसलेट कैंप, यानी कि वो जगह जहाँ से 14 फरवरी 2019 को सुबह सीआरपीएफ का कॉन्वे रवाना हुआ था। सीआरपीएफ के कॉन्वे नेशनल हाईवे 44 पर चल रहा था, जिसे भारत के इस इलाके में जम्मू श्रीनगर हाईवे भी बोला जाता है। कॉन्वे को जम्मू ट्रांसलेट कैंप से श्रीनगर ट्रांसलेट कैंप तक पहुंचाना था, लेकिन श्रीनगर पहुंचने से पहले ही लगभग 30 किलोमीटर की दूरी और थी कि पुलवामा में सीआरपीएफ की बस पर आतंकी हमला कर दिया गया। जैसे मोहम्मद हेडक्वार्टर में आदिल की 1 साल तक ट्रेनिंग चलती है। 1 साल यानी फरवरी 2018 जब आदिल ने अपना घर छोड़ा, तब से फरवरी 2019 जब पुलवामा अटैक हुआ, तब तक ये 1 साल की ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी साल में आदिल जैसे नौजवानों को ब्रेन वॉश करके उनके दिमाग में एक खास बात बिठाई जाती है। खास बात यह है कि अगर वो अपने मजहब की राह में जान देंगे तो उन्हें जन्नत मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जन्नत में उन्हें हमेशा यंग और गहरी काली आंखों वाली बेहतर औरत या बेहतर पत्नियां के साथ कभी न खत्म होने वाला आनंद मिलेगा। दरअसल इस पुलवामा अटैक की असली शुरुआत यहाँ से होती है। एक तो आदिल के मन में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ नफरत और ऊपर से बदला पूरा होने पर ऐसा इनाम। खैर, इंटेलिजेंट एजेंसी के हिसाब से ये पुलवामा अटैक 9 फरवरी 2019 को होने वाला था, क्योंकि 6 साल पहले 9 फरवरी के दिन ही जाने माने कश्मीर आतंकवादी अफजल गुरु को भारत सरकार ने फांसी पर लटकाया था। लेकिन 9 फरवरी को 2 कारणों से पुलवामा अटैक टल गया। पहला कारण अफजल गुरु का फांसी का दिन था, इसलिए सिक्योरिटी टाइट कर दी गई, और दूसरा कारण आगे बताते हैं। अब बात करते हैं 14 फरवरी 2019 के बारे में, जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ था। आपको ये पता होना चाहिए कि सीआरपीएफ की बस कुछ ऐसी दिखती है, और जब इसी ही बसेस ग्रुप में एक साथ कहीं जाते हैं तो उसे कन्वे बोला जाता है। सिक्योरिटी के वजह से एक कन्वे में 25 से 30 बसेस ही होते हैं, लेकिन पिछले 5-6 दिनों से भारी स्नोफॉल के कारण कोई भी कन्वे मूवमेंट नहीं हो रहा था, इसलिए कोई भी कन्वे जम्मू से श्रीनगर ही नहीं गई थी। यही वो दूसरा कारण जिसकी वजह से 9 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक टल गया था, क्योंकि जब 9 फरवरी को कोई कन्वे मूवमेंट हुआ ही नहीं था तो आतंकी हमला होता किस पे। खैर, पिछले 5-6 दिनों में भारी स्नोफॉल के कारण 14 फरवरी 2019 को एक ही कन्वे में 78 सीआरपीएफ की बसेस जम्मू से श्रीनगर जाने वाली थी। इन 78 बसेस में टोटल 2547 जवान थे। अब 14 फरवरी 2019 को 9:25 AM तक रोल कॉल होता है। रोल कॉल का मतलब एक प्रकार का अटेंडेंस, और 5 मिनट बाद ठीक सुबह 3 बजे सीआरपीएफ कॉन्वे जिसमें 78 बसेस थी वो जम्मू ट्रांसलेट कैंप से निकल गया। रवाना होने की
स्लीपर सेल्स के द्वारा पाकिस्तान में स्थित मोहम्मद के हेडक्वार्टर में इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई। फिर वहां से पुलवामा में स्थित जैसे मोहम्मद के ऑफिस में अटैक कैसे और कब करना है इसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब आदिल अहमद डार ने तैयारी में जुड़ जाता है। एक एसयूवी गाड़ी में 200 केजी से ज्यादा आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट जैसा घातक और जानलेवा एक्सप्लोजिव लोड करना शुरू कर देता है। ये एक्सप्लोजिव पिछले 6 महीने में थोड़ा थोड़ा करके पाकिस्तान से पुलवामा में लाया गया था। इसका मतलब पुलवामा हमले की तैयारी जैसे मोहम्मद के हेड मसूद अजहर ने 6 महीने पहले यानी कि सितंबर में ही कर दिया था। लगभग 3 घंटे बाद कन्वे जम्मू से उदयपुर पहुंचती है, फिर 3 घंटे बाद रामबन जिले में, फिर 3 घंटे बाद कुलगाम में, फिर 2 घंटे बाद अनंतनाग पहुंचती है और फिर 1 घंटे बाद पुलवामा पहुंचती है। इस तरीके से दोपहर 3:27 पर कॉन्वे पुलवामा के बॉर्डर में एंटर कर जाती है। एंटर करते ही आदिल अहमद डार भी अपनी जगह छोड़ देता है और आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए निकल पड़ता है। पूरे 10 मिनट बाद यानी कि दोपहर 3:37 पर इस लाटू मोड़ से आदिल हाईवे पर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है और इस कन्वे की 5वीं सीआरपीएफ बस के साथ टक्कर कर देता है। रिमोट कंट्रोल से एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट कर देता है। सीआरपीएफ बस में कुल 239 बटालियंस है और इस बस में सीआरपीएफ की 76 बटालियंस के 39 पैराट्रूपर्स मौजूद थे, जो कि ब्लास्ट की वजह से ऑन द स्पॉट शहीद हो गए। साथ ही इस बस के पास आरोपी यानी कि रोड ओपनिंग पार्टी का एक जवान भी मौजूद था, वो भी ऑन द स्पॉट शहीद हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास घरों की खिड़कियों की शीशे भी टूट गए थे। धमाके के बाद बाकी टेररिस्ट ने फायरिंग भी की थी और भाग गए थे। कुल मिलाकर सीआरपीएफ के 70 जवान तो घायल हुए, जो कि 4th और 6th बस में थे, और 40 सीआरपीएफ के जवान जो अपनी छुट्टी पूरे करके जम्मू ट्रांसिट कैंप में, श्रीनगर ट्रांसिट कैंप में देश की रक्षा करने जा रहे थे, वो शहीद हो गए। जब ब्लास्ट के बाद सीआरपीएफ के बस की हालत पूरा चित्रा उड़ गया था, तो आप अंदाजा लगाओ कि जिन कमांडो को हम सत नमन करते हैं उनकी हालत क्या ही हुआ होगा। पुलवामा में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर, आतंकवादियों के उस कृत्य को लेकर आपके आक्रोश को मैं समझ सक रहा हूं। इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकी संगठनों ने आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है, वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। सैनिकों में और विशेषकर सीआरपीएफ में जो गुस्सा है, वो भी देश समझ रहा है और इसलिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है। इस दुखद घटना की सबसे पहली गलती ध्यान से समझिए। 2003 से पहले ये नियम था कि जब भी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की कन्वे रवाना होगी तब रोड्स ब्लॉक कर दिया जाएंगे, लेकिन 2003 में कुछ लोगों ने ड्रामा किया कि इससे सिविल जनता को परेशानी होती है, इसीलिए ये नियम नहीं होना चाहिए। और 2003 के बाद सिविल जनता को कॉन्वे के साथ चलने और सीआरपीएफ के बसों के बीच में अपनी गाड़ी ले जाने की परमिशन दे दी गई। अब इस दुखद घटना के दूसरी गलती को ध्यान से समझिए। जब भी कन्वे मूवमेंट होता है तो वो एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर थ्रो होता है, जिससे आरओपी यानी कि रोड ओपनिंग पार्टी कंट्रोल करती है। रोड ओपनिंग पार्टी का काम होता है जहां से कन्वे गुजरने वाली है उसके आसपास की लोकेशन को अच्छे से स्कैन करना
आईईडी और विस्फोटक के लिए एरिया की चेकिंग करना और उसके बाद सब कुछ सही होने के बाद ही कॉनवे को ग्रीन सिग्नल देना। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसी के लापरवाही रही होगी जो सीआरपीएफ के इतने बड़े काफिले के पास तक 200 केजी विस्फोटक पहुंचाया जा सका। अब तीसरी और सबसे बड़ी गलती आदिल अहमद डार की। पूरे हिंदुस्तान मुशरिकों, गौर से सुनो और खूब जान लो, हम तुम्हारे साथ ऐसे आहनी हाथों से निमटने वाले हैं जिसका सामना करना के बस की बात नहीं। हम माजी में भी तुम्हें ऐसे गहरे जख्म दे चुके हैं जिनका भरना नामुमकिन है। IC-814 की हाईजैकिंग से लेकर तुम्हारी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए मुशरिकों के सरों से बेजे आज़ाद करने तक, बादामी बाग के फिदाइन धमाकों से लेकर टंगडार और नगरोटा के जलते हुए कैंपों तक, पठानकोट एयरबेस से पुलवामा पुलिस लाइन्स तक, श्रीनगर एयरपोर्ट के पास वाक़या BSF कैंप की तबाही से लेकर हमारे जांबाज स्नाइपर्स की गोलियों से छलनी तुम्हारी खोपड़ियों तक, और बड़े बड़े ID ब्लास्ट से तुम्हारी गुरूर की अलामत समझे जाने वाली कैस्पर्स की तबाही से लेकर तुम्हारे ऑफिसर्स की टारगेट किलिंग तक, बहुत सारे ऐसे डरावने ख्वाब हैं जो तुम्हारी नींदें हराम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। वो आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ लेता कि अगर सुसाइड बम्बर बन के खुद की जान देने से जन्नत ही मिलती है तो ये मसूर अजहर अभी तक नर्क में क्यों पड़ा है, खुद ही जन्नत क्यों नहीं चला जाता। चलिए आज फिर एक बार उन शहीदों के लिए प्रार्थना करें और दिल से सल्यूट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।